शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस। नाम से ही पता चल रहा है ऐसे प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, हमें धरती पर रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग चीज़ों के बारे में जो लिविंग है। ठीक है, और ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, ज़िंदा चीज़ें हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में आएंगे हमारे प्लांट और एनिमल, दोनों क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है। ठीक है, बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है, लिविंग थिंग्स की स्टडी करता है। पर हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है? ठीक है, उसके लिए ये 7 प्रोसेस हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये 7 प्रोसेस पाए जाएंगे तो वो लिविंग होगा। नंबर 1, मूवमेंट से हम मूव करते हैं, हम लिविंग है। कोई भी जानवर मूव करता है वो लिविंग है। और जैसे आप प्लांट के बारे में कहेंगे, प्लांट लिविंग है कि नॉन लिविंग है? प्लांट भी लिविंग होता है, क्योंकि प्लांट में उसका जो तना है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और जो रूट है, जड़, वो नीचे की तरफ मूव करती है प्लांट। तो इसमें भी मूवमेंट होता है। ठीक है, तो वो भी लिविंग है। रेस्पायरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन। रेस्पायरेशन में होता है एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोडक्शन। सेंसिटिविटी होती है हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो हमें पता चलें। ठीक है, और हम उसके हिसाब से रिएक्ट करें, तो वो सेंसिटिविटी होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेंसिटिव होंगे, सेंसिटिविटी होगी उसके पास। ठीक है, अगला है ग्रोथ करेगा। अगला है एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म को बनाने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन, जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये 7 प्रोसेस होंगी उसे लिविंग कहेंगे। ठीक है, ऐसे प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे सस्टेन करने के लिए और उसे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसमें से ये 4 हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब इसको ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं, सर्कुलेशन भी कहते हैं, उसको सर्कुलेशन भी कहते हैं। पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने फूड को खाना और उसका यूटिलाइजेशन करना, मतलब किस तरह से उसका यूज़ हो रहा है, उसका यूज़ करना सही से, वो न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आप सोच रहे होंगे फूड की जगह न्यूट्रिएंट्स लिखा है। नहीं, न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जैसे फूड में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने फूड को खाना और उसका यूटिलाइजेशन करना न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे? ऑटो मतलब होता है सेल्फ,
मतलब जो अपना फूड खुद बनाए, जो अपना भोजन खुद बनाए, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंड रहे, हेटेरो मतलब दूसरा, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाए, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे पे डिपेंड करे, अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करे, उसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इसको, साइनोबैक्टीरिया। ये एग्जांपल है इसके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। ग्रीन प्लांट्स ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, और साइनोबैक्टीरिया ये भी अपना फूड खुद बनाते हैं। जैसे एनिमल्स, हम लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। फंजाई ये भी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, तो इसे कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दो टाइप्स के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो लाइट, अपने फूड के लिए लाइट पे डिपेंड करते हैं। जब लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं लाइट, उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। और जो केमिकल से बनाते हैं अपना भोजन, उसे कहते हैं कीमो, केमिकल से, उन्हें कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स, जब तक इनको लाइट नहीं मिलेगी तब तक ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और साइनोबैक्टीरिया, इनको भी लाइट की ज़रूरत होती है भोजन बनाने के लिए। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये इसका एग्जांपल है, ये आप ऐसे याद कर लीजिए। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया केमिकल से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है। नंबर 1 होलोजोइक, दूसरा है सेप्रोट्रॉपिक, तीसरा है पैरासिटिक। होलोजोइक वो होते हैं जो होल पूरा पार्ट, प्लांट या एनिमल का पूरा पार्ट खाते हैं, जिनमें डाइजेशन एनिमल के अंदर होता है, तो उसे होलोजोइक। होल मतलब होल, पूरा पार्ट, होल और पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। हम लोग क्या करते हैं, पूरा या तो गोश्त खाएंगे पूरा एनिमल, या तो प्लांट, ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं। डेड और डिकेइंग में, सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ जैसे सड़ जाती है, जैसे ब्रेड है, ये ब्रेड का टुकड़ा है, रखे उसमें फफूंद पड़ जाती है, फंजाई, ठीक है। वो ये फंजाई है, सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई इस पे लग जाती है तो वो धीरे धीरे इसको खाने लगती है, वो सड़ा देती है पहले, उसके बाद चूसती है, ठीक है। फंजाई का एग्जांपल होगा फंजाई। पैरासिटिक जो दूसरों के ऊपर उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी दूसरे प्लांट या एनिमल की बॉडी पर रहते हैं, या तो बॉडी के अंदर रहते हैं और उसके भोजन से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। उसकी बॉडी से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, मॉस्किटो, वो ह्यूमंस का खून चूसता है, ठीक है, तो वो क्या है, पैरासिटिक है, दूसरों से अपना भोजन ले रहा है, पैरासिटिक। और जैसे हो गया लीच, जोक भी खून चूसता है, ठीक है, ये पैरासिटिक हो गए।